स्वागत है आप सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज लाइव। सीधी बात में आज हमारे साथ में हैं सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी धनगटा से उम्मीदवार, पूर्व विधायक अलगू प्रसाद चौहान जी। स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। 2 बार आप विधायक थे, तीसरी बार आपको फिर क्या कहेंगे आप? आइए। हमने धनगटा विधानसभा में जब से देश आज़ाद हुआ उतना विकास काम नहीं हुआ था जितना हमने कराया है। आप देख लीजिए, यही बिड़हर घाट का पुल, पूरा सभी लोग कहते थे कि जो बिड़हर घाट का पुल बनवा देगा वो कभी वोट नहीं मांगे, वो हमेशा समाज जीतता रहेगा, यहाँ का विधायक होता रहेगा। हमने बिड़हर घाट का पुल बनवा दिया। ये कुआनो नदी पर जो 4-5 पुल बने हैं ये हम लोगों ने बनवाया था। चाहे साखी का पुल हो, आप इस पुल से निकले पीड़िया बेलहरा का पुल हो, चाहे परमेश्वरपुर का पुल हो, चाहे आपका ये मुराडीहा के पास बानपुर का पुल हो, हमने तमाम विकास काम किया। और कहना चाहते हैं हमने जो काम किया, हमने एक अस्पताल दिया था। हमारे मुख्यमंत्री जी जब आए थे बिड़हर घाट का पुल का उद्घाटन करने के लिए, हमने पावर हाउस और अस्पताल मांगे थे, उन्होंने दिया था। ये सुबखरी में वो अस्पताल है जो आज तक हमने जो 90% काम करवा दिया था, ये बीजेपी की सरकार में उन्होंने रोक दिया। आज देखिए उस पुल अस्पताल पे खाली ये क्या करना था, सफाई करवाना था अस्पताल का और उस पे डॉक्टर को बैठाना था। इतना काम करने के बाद 17 में आपको जनता ने नकार दिया, वजह क्या थी? जनता कहाँ नकारी है? हम तो 66,000 वोट पाए थे और ये हमारा वोट कम नहीं हुआ। और आज आपसे कहना चाहते हैं, ये जो आज गठबंधन उन लोगों ने किया था, भारतीय सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी थी, 25,000 जुड़ गया उधर बीजेपी के तरफ और हमारा घट गया। आज वही देख लीजिए। बात मैं वही कह रहा हूँ, अगर आपने 10 साल काम किया था तो 17 में जनता ने क्यों नकार दिया आपको? वजह क्या थी? जनता हमको नहीं नकारी थी। जनता वही तो बता रहे हैं आपसे कि हमको 64,000 वोट दिया। वोट पार्टी देती, जनता देती? वोट जनता दिया था। जनता वोट देती है ना, जनता दिया तो पार्टी पीछे फिर कहाँ से आ गई? अरे वो समझौता कर लिए लोग, पार्टी समझौता कर दिए। हाँ, इसीलिए हमें आप बताइए 40,000 वोट पाने वाला और 79,000 वोट पा गया। ये पार्टियों ने समझौता। और आज आपने उसी पीले से समझौता कर लिया आपने, वही है। और जान लीजिए 65,000 और फिर 20,000 वोट जोड़ लिए, कितना 85,000 वोट हमारा। 85,000 के आगे से तो हम लड़ रहे हैं। लाल पीला क्या इस बार आपको आगे लगेगा, विधानसभा ले जाएगा? 100%। कैसे? एक तो बता तो यही रहे हैं कि 65,000 वोट और 20,000 वोट जोड़ लीजिए। और उसके बाद आज पिछड़ी के जितने भी हैं, चाहे प्रजापति हुए, चाहे चौरसिया हुए, चाहे विश्वकर्मा हुए, चाहे शर्मा हुए, चाहे हर जात जो छत्र जब पिछड़ी जातियां हैं, आपकी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री देखना चाहती है और मुख्यमंत्री उनको बनाएगी। इस गांव से हम आए, पूरे गड्ढे बड़े बड़े हैं, गाड़ी बड़ी मुश्किल से निकल के आई है। अब बताइए, 9 साल हो गया, अभी एक गिट्टे नहीं पड़ा। हम ही बनवाए थे इस रोड को और हमें जो बनवाए थे वही पड़ा हुआ है, मरम्मत तक नहीं करा पाए। श्रीराम चौहान तो 5 साल से हैं। अब तो जनता क्यों भाग गए? अगर काम किए होते तो भागते नहीं। भागे कहाँ? वो भागे हैं। जब भागे हैं, जनता भगा दिया पहले। अच्छा, हाँ, भागे हैं, बता दे आपसे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक नौजवान को टिकट दिया है, गणेश चौहान को। भले कुछ भी कहे, वो कुछ नहीं है। यहाँ के रहने वाले ही पहले नहीं है, वो तो खलीलाबाद के रहने वाले हैं। वो खुद पहले जनता नकार दिया। लेकिन लोकतंत्र में है, कहीं चुनाव कोई लड़ सकता है। वो तो सही बात है कि, लेकिन गांव क्षेत्रीय चाहती है जी। हमारे विधानसभा की चाहती है कि हमारे विधान से भाग रहेंगे, सुबह सुबह जाकर के साइकिल से, पैदल जाकर के, मोटरसाइकिल मिल लेंगे। तो इस बार किन मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं आप? भाई हमने विकास किया है। विकास किया, विकास के नाम पर हम वोट मांग रहे हैं। हर चारों तरफ से विकास किए हैं। आप देख लीजिए राम जानकी रोड, आप इधर से जाइए, थोड़ा सा बचा था, रामपुर बराकोनी 6 किलोमीटर, 1 फुट 1.5 फुट गड्ढा है, वो उतना नहीं बनवा पाए। और खलीलाबाद से लेके बिड़हर घाट तक हम ही रोड बनाए, डबल लेन। और महाबाद अभी जाइए, महाबाद आप देंगे पीछ हम ही करवा रहे हैं। तो हमने हर स्तर से काम किया, कोई कहीं ऐसी कोई बात नहीं। जनता आपकी बम्पर वोटों से हमको जिताई। सोशल मीडिया पे एक प्रचार चल रहा है, या यूं मजाक लोग कर रहे हैं कि मेहदावल से कमल गायब और धनगटा से साइकिल गायब। यही तो आज गायब नहीं है। हम सब गठबंधन है। गठबंधन में इसीलिए तो हम आपसे कह रहे हैं, जब हमारा ओम प्रकाश राजभर
और संजय सिंह चौहान और हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी एक साथ मिलकर रहे हैं। अब की एकदम इनको सफाया कर देंगे बीजेपी को, यहाँ टिकने वाली नहीं है बीजेपी। तो ये पीले गमछे वाले नेताजी ने एक बयान दिया है कि अगर सरकार हमारी बनी तो दोपहिया 3 सवारी बैठेंगे, क्या सही बयान मानते इस तरह का? हम बता दें आपसे, जो वो कहे हैं ना, ट्रेन में नीचे से ऊपर ले चढ़ जाते हैं, भर के जाते हैं, भर के जाते हैं, वहाँ नहीं आरती कटती है, वहाँ चलान नहीं होता है। हमारे साथी अगर 2 से 3 कहीं इमरजेंसी में चले जाते हैं, उनके ऊपर कट जाता है। इमरजेंसी में जाते हैं लोग, वैसा थोड़ी जाते हैं जी। अब बताइए, जहाँ 50-55 रुपया पेट्रोल था, आज कितना हो गया? 100 रुपया जी, दूना बढ़ गया। तो बताइए कैसे लोग मजदूर जाए? यहाँ लड़ाई किससे आपकी है धनगटा में? आप यहाँ लड़ाई किसी से नहीं, सब भाग गए हैं, सब भाग गए हैं, सब किसी से लड़ाई। जनता एकदम बोल रही है, सिर्फ अलगू प्रसाद चौहान, अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभर और ये देखिए जनता भी खड़ी, दिखा दीजिए, इधर जनता खड़ी है और जनता से भी बात करेंगे, क्योंकि विधायक जी कह रहे हैं इस बार लड़ाई किसी से नहीं है, हम सीधा लखनऊ पहुंच रहे हैं। लेकिन चौहान छड़ी निशान, चौहान छड़ी निशान। विधायक साहब ने पूछा है, सोशल मीडिया चल रहा है कि मेहदावल से कमल गायब, धनगटा से साइकिल गायब, तो ऐसा नहीं कि ऐसा हो जाएगा इस तरह से? ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर छड़ी निशान हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर का है। हमारे विधायक अब की अलगू चौहान फिर से धनगटा विधानसभा से बम्पर वोट से जीतेंगे और फूल का कमल इस यहाँ से तीनों विधानसभा से गायब है। इसी गांव में अभी हम गए थे तो वहाँ बुजुर्ग, कुछ लोग कह रहे बुजुर्ग पहचान नहीं पाएंगे कि छड़ी है, साइकिल ढूंढ रहे हैं लोग, साइकिल कैसे पहचानेंगे छड़िया को? यहाँ पर हम लोग लगातार समाज, राजभर के समाज, सुहेलदेव पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के गठबंधन के लोग लगे हुए हैं। छड़ी निशान लगभग सभी लोगों को बताया जा रहा है, जो बम्पर रोड से यहाँ पर छड़ी जीतेगी इस धनगटा विधानसभा में। इस मैं कह रहा हूँ इस क्षेत्र में, इस एरिया में, जिस एरिया में आप आए हैं, इस एरिया में हम लोग बीजेपी की इस बूथ से जमानत जब्त करने का काम करेंगे। डरा रहे हैं क्या इसको? नहीं डरा रहे हैं। ये किसानों के जो है फसल को नुकसान कर रहे हैं। अच्छा। जोगी मोदी के जो ये बैल साड़ है, उसको भगाने के लिए हमारे बगल में जोगी जी है, मार के भागेंगे तो क्या? अखिलेश यादव ने कहा छड़ी से भगाओ पूर्वी उत्तर प्रदेश को, पश्चिमी से भगा दिए किसानों ने। इसलिए किसानों को नुकसान करने वाले जो साड़ है, उनको हाकने के लिए, खदेड़ने के लिए छड़ी की आवश्यकता होती है। किस किस काम में आती छड़ी है? ये छड़ी वृद्धा के लिए जो है सहारा है, बुजुर्ग अध्यापकों के लिए बच्चों को अनुशासन का सिखाता है। अच्छा। ये छड़ी तो अनुशासन सिखाता है। अच्छा। ये छड़ी गरीब मजदूरों के लिए सहारा है। छड़ी से नौका पार होगी। अलगू चौहान यहाँ के विधायक होंगे और अखिलेश यादव ओम प्रकाश राजभर के सहयोग से मुख्यमंत्री होंगे उत्तर प्रदेश का। जिसे कोई रोक नहीं सकता। अध्यक्ष जी बाहर जाइए। अलगू चौहान कैसे संभालेंगे छड़ी कैसे संभालेंगे छड़ी को? छड़ी संभालेंगे कैसे? यहाँ पर कैसे संभाला जाता है? तो कह तो रहे हैं कि वही मेदावल में कमल गायब, धनगटा साइकिल गायब। नहीं कहीं नहीं गायब है। हम लोग जो है पूरे बहुमत से, पूरा एकदम से, इतना ज्यादा वोट से माननीय अलगू चौहान जी को क्या नाम है यहाँ से जिता करके माननीय ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। अच्छा, कैसे बना देंगे भाई? कैसे? 17 में तो हार गए थे। अरे 17 में कहाँ हारे थे? हमने भाजपा के साथ थे। अच्छा। भाजपा के साथ थे। अच्छा। गठबंधन में थे। अच्छा। तो सरकार बनाए थे। मतलब ओम प्रकाश जी जो है, मतलब यही पीला गमछा हार के वजह बनी थी। जी। आप हरवा दिए थे एक बार विधायक जी को यहाँ पे। हाँ, हरवा दिए थे, लेकिन अब की बात सत्ता बनाए, सरकार में ले जाएंगे। हाँ, जिताएंगे। एक पन दो काज वाला क्या ये? हाँ। अच्छा। आप जाना चाहेंगे तो आप भी पीला वाला है, तो इस बार पीला कमाल करेगा? लाल पीला बहुत ज्यादा, और सारी जनता मन बना चुकी है।
भाजपा से सारे लोग त्रस्त हैं, महंगाई से लोग त्रस्त हैं और किसान सबसे ज्यादा त्रस्त हैं। और जो है सारे लोग भाजपा को नकार रहे जी। हैं और सारे लोग कह रहे हैं कि जो है हम अब की बार अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, बना देंगे। हाँ निश्चित तौर पर देखिए नौजवान हैं, यादव जी हैं, आप तो युवा हैं, क्या छड़ी कमल खिलाएगा यहाँ पर? बिल्कुल खिलाएगा, क्योंकि इसके पहले हम लोग जो चुनाव लड़े थे पिछली विधानसभा में, तो छड़ी के जो लोग थे वो लोग उस समय भाजपा के साथ थे। अच्छा। और इस बार वो लोग साथ में हैं। और हमारे विधानसभा में मैंने लोगों से पता किया, जानकारी लिया, जी। तो ऐसा लगा कि नियर अबाउट लगभग 25,000 से लेकर के 27,000 यहाँ राजभर लोगों का वोट है। और गांव में देखने के बाद इधर उधर जब देखा गया तो लगा कि नहीं, वो सारे लोगों ने पूरा मन बना के कहा कि नहीं, हम सारे लोग जो है इस बार, और तो छड़ी इनको निशान भी मिला हुआ है। जिला पंचायत इलाका रह चुके हैं। जी। माहौल क्या यहाँ पर है? माहौल तो बिल्कुल सपा में और छड़ी में हुआ है। छड़ी में हुआ जी, है। जी, पक्का कैसे? जनता बता रही है। अभी मैं गांव से टहलते हुए आ रहा था तो वहां मैं देखा सारे लोग एक ही बात बता रहे हैं, कहीं कोई डाउट में नहीं दिख रहा था। अगर कहीं डाउट में लगता है तो लगता है कि नहीं, कहीं डाउट में। दूसरी बात यह है कि भाजपा के पास मुद्दे नहीं है। अगर धर्म को छोड़ दिया जा और मंदिर को छोड़ दिया जा तो उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। अगर वो महंगाई की बात करते थे, आज महंगाई चरम पर पहुंच गई है। डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम कोई गिने, सब कोई गिनाता है। कहाँ था 400 रुपये 300 रुपये के आसपास सिलेंडर मिलता था, आज 1000 रुपये सिलेंडर हो गया है। तो महंगाई के मुद्दे हैं। उसके बाद वह भ्रष्टाचार के मुद्दे की बात करते थे कि नहीं, हम भ्रष्टाचार मिटा देंगे। चारों तरफ आप देख लीजिए, भ्रष्टाचार चारों तरफ फैला हुआ है। सुशासन की बात करते थे, सुशासन के मुद्दे पे वो सही नहीं है। भ्रष्टाचार आप देख लीजिए, उसका डाटा निकाल के देख लीजिए, डाटा पहले से काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। आप ही की तरह नौजवान गणेश चौहान यहाँ पर है, जी जी जी। तो कितना मानते हैं उनको? जी, गणेश जी युवा हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो पार्टी है वो बुढ़ी हो गई है। अच्छा। अब उस बुढ़ी पार्टी से अब वो कितना दूर चल पाएंगे? कैसे बड़ी हो गई? बुढ़ी ये हो गई है कि आज वो पार्टी जिन मुद्दों को लेकर के चल रही थी वो मुद्दे उसके मर चुके हैं। अब मुद्दे उनके पास नहीं रह गए हैं। वो बार बार धर्म में अटका करके मुद्दे की बात करते हैं कि नहीं, मतलब आप मानते हैं कि उन्होंने सही मुद्दा लेकर चुनाव लड़ा था? अब पिछली बार भावनाएं जनता की होती हैं, अगर जनता की भावनाएं, आपने मुद्दे की बात की, इसका बीजेपी ने मुद्दा उठा के लड़ा, चुनाव जीती थी। अब एक बार बता दूं आपसे, देखिए कांग्रेस एक ही चीज से गई थी। कांग्रेस जब यहाँ पर आई तो आने के बाद भारतीयों में जो भारतीय शासन की स्थापना थी, जो एक मानसिकता थी, नहीं इंडियन मानसिकता का हम शासन लाएंगे, तो इंडियन मानसिकता का शासन नहीं ला पाए। हमारी इंडिया में एक जो ब्रिटिश मानसिकता थी वो प्रशासन में हावी रही। तो एक बार लगा भाजपा आ रही थी, लोगों को लगा नहीं ये सब सुधार देगी, अच्छा कर देगी, और तमाम किसानों के बारे में ये हुआ नहीं 5 लाख हम भेज देंगे खाते में, लोगों की गरिबियां मिट जाएंगी। तो जनता उनके बहकावे में आई, लेकिन अब जनता क्लियर कट हो गई। अब वो सब चीजें हो नहीं पाई। लोग बेहतर ढंग से जान गए हैं कि ये भावनाओं की बात करते हैं, बल्कि विकास के जो मुद्दे हैं उसको नहीं करते। लेकिन एक खास बात देखा गया कि पूर्व सांसद स्वर्गीय भालचंद्र यादव जी के पुत्र सुबोध यादव खलीलाबाद से झाड़ू लेके आए हमारी पार्टी से जी, तो यहाँ कितना सा डाले यादव वोट धनगढ़ में? यहाँ नहीं कुछ पड़ेगा, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ पे कोई प्रभाव ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। देखिए कंतो दिखा, खलीलाबाद में पूरा हुजूम, 4000 लोगों मुकदमा दर्ज हो गया वहाँ पर, सबसे अब तक बहुत बड़े। जी जी जी, वो है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। अच्छा। इस विधानसभा पे कोई ऐसा कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है। और लड़ाई किससे हो सकती है यहाँ पर? हम तो यही कहेंगे कि कोई लड़ाई में ही नहीं है। लड़ाई में नहीं है, कोई लड़ाई मतलब सर्टिफिकेट दे दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, कोई लड़ाई में नहीं तो है। बलराम यादव जी कह रहे हैं कि लड़ाई किसी से नहीं है, बस सर्टिफिकेट लेना बाकी। लेकिन जब 3 मार्च को मतदान होगा और 10 मार्च को उसका फैसला आएगा तो असली हकीकत मालूम पड़ेगा आखिर कौन कितने पानी में है। साहिल खान, संत कबीरनगर, दस्तक न्यूज लाइव।